बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा बीबी फातिमा ज़हरा का अपनी सास के साथ कैसा ताल्लुक़ था। हज़रत बीबी फातिमा अपनी सास के साथ कैसा सलूक रखती थी। ख़वातीन, इस वाक़े को पूरा ज़रूर सुनिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी कर लें और साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्यारे दोस्तों, हज़रत फातिमा बिन्त असद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालदा माइदा ख़तून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा की सास, इमाम हसन और हुसैन की दादी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफीक चच्ची थी। सैयद फातिमा ज़हरा ने अपनी सास फातिमा बिन्त असद की खिदमत करके दुनिया में एक मिसाल कायम की और साबित किया था कि सास और बहू के ताल्लुकात इस तरह के भी होते हैं। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब घरेलू काम काज से फारिग हो जाती तो उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखती, उन्हें काम ज़्यादा ना करने देती। वो अपनी सास को ज़्यादा आराम से रखने की कोशिश करती, उनके कपड़े धोती, उन्हें खाना खिलाती, उनका बिस्तर साफ करती और बिछाती। अगर कोई काम उनकी सास के ज़िम्मे होता तो उसमें उनकी मदद करती। सैयद फातिमा की सास फरमाती हैं, ये फातिमा जिसने मेरी इतनी खिदमत की, शायद ही किसी बहू ने अपनी सास की इतनी खिदमत की हो। मेरी बहू जो कि तख्लीक़ कायनात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है, मुझे इससे मोहब्बत है, बेहद खिदमत गुजार है और मुझे हकीकी माँ की तरह जानती है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी एक निहायत ही अच्छे सास, अपनी बहू पर किसी किस्म का ताना ना करती थी। आपने भी अपनी बहू से हमेशा मोहब्बत और लगाव रखा। आपने निहायत ही नेक सीरत और बावकार खातून थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइश के वक्त खाना काबा की दीवार में एक शगाफ हुआ और सैयद फातिमा बिन्त असद 3 दिन तक खाना काबा के अंदर रही और वहीं हज़रत अली इब्न तालिब की विलादत हुई। अल्लाह ने नबूवत से पहले हज़रत फातिमा बिन्त असद अपने आबा व अजदाद की तरह दीन इब्राहिमी पर अमल करती थी। आप हाशमी खातून थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और फिर बाद में हिजरत करके यसरब यानी मदीना आ गई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हज़रत फातिमा बिन्त असद से बेहद मोहब्बत थी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात के बाद जनाब अबू तालिब और उनकी ज़ौजा हज़रत फातिमा बिन्त असद ने जिस मोहब्बत और खलूस के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरपरस्ती और हिफाजत की, यही वजह थी कि जब आपकी चच्ची हज़रत फातिमा बिन्त असद का इंतकाल का वक्त करीब आया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब वो इंतकाल कर लें तो मुझे इसकी खबर देना। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम के साथ एक जमात में तशरीफ़ फरमा थे। उन्हें खबर दी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालदा माइदा हज़रत फातिमा बिन्त असद इंतकाल कर गई हैं। ये खबर सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्मे अतर में आंसू मुबारक आ गए और सहाबा कराम से फरमाया कि उठो, हम अपनी माँ के पास जाते हैं। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर चल दिया। जब आपने हज़रत फातिमा की मैयत को देखा तो सराहने खड़े होकर रकत अंगेज़ लहजे में फरमाया, ऐ मेरी माँ, मेरी वालदा के बाद आप ही मेरी माँ थी, अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ फरमाई। फिर अपने बदन मुबारक से अपनी कमीज़ उतार दी और घर वालों को दे दी और फरमाया कि गुस्ल के बाद उसे सी कर उन्हीं का कफन बनाए। उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उसामा बिन ज़ैद, हज़रत अयूब अंसारी और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, उनके लिए कब्र को खोदो और लाहद को अपने दस्ते मुबारक से बनाया और अपने दस्ते मुबारक से उसकी मिट्टी निकाली। जब हज़रत फातिमा बिन्त असद का जनाजा तैयार होकर बाहर आया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे का पाया अपने मुबारक कानों पर रखा और अपने रास्ते में कभी आगे से और कभी पीछे से कांधा देते थे। जब उनकी कब्र पर पहुँचे तो कब्र में दाखिल होकर लाहद में लेटे कुछ कुरान पढ़ा और दुआ मांगी कि आए अल्लाह, तो मेरी माँ फातिमा बिन्त असद की मग़फ़िरत फरमा और उनके लिए इस कब्र को वसी कर दे। फिर जब वो कब्र से बाहर आए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख मुबारक से आंसू जारी थे और जनाजा पढ़कर हज़रत फातिमा बिन्त असद को लाहद में उतार दिया
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی شفیق چچی کے بچھڑ جانے کا انتہائی غم تھا۔ یہ آپ کی وہ غم گسار چچی تھی جنہوں نے یتیمی میں آپ کی کفالت کی، آپ کو سہارا دیا، آپ کو پالا، جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرماتے ہیں کہ میری ماں کے بعد میری ماں تھی، خود بھوکی رہتی تھی، مجھے کھانا کھلاتی تھی، خود پرانے کپڑے پہنتی تھی لیکن مجھے نئے کپڑے پہنا دیتی تھی، اچھا کھانا خود نہ کھاتی بلکہ مجھے کھلاتی، صرف اسی نیت سے اللہ رب العزت کی رضا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات اور فضائل میں شامل ہے کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی، حضرت ابو طالب کی زوجہ، جناب ہاشم کی پوتی، امام حسن اور حسین کی دادی اور امام علی کی والدہ اور خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کی ساس تھی۔ آپ تاریخ اہمیت کی وہ واحد خاتون ہیں جنہیں کعبہ کی دیواروں میں رکن یمنی کے پاس سے شتاب ہو کر اندر جانے کا راستہ دیا اور آپ 3 دن تک کعبہ کے اندر رہی۔ آپ نے 17 سال تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش فرمائی اور آپ نے اپنی زندگی کے 56 سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارے۔ وہ صرف یہی نہیں، آپ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والی پہلی خاتون تھی اور 12 امام آپ ہی کی نسل سے ہیں۔ ماں کے درجے پر فیض ہونے کے باوجود آپ نے ہمیشہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا بے حد احترام کیا۔ اپنے 4 ہجری کو رحلت فرمائی۔ آپ وہ واحد خاتون ہیں جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قمیص مبارکہ کا کفن دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آپ کی قبر میں لیٹے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو لحد میں اتارا۔ خاندان اہل بیت کی آپ پہلی خاتون ہیں جو جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بے مثال بیوی، ماں، ساس، دادی اور چچی کا کردار ادا کیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی قبر مبارک پر لاتعداد رحمت کا نزول عطا فرمائے، آپ کے ذکر و خیر کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو امید کرتے ہیں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کرنا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔